हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। पहला इक्वेशन है 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 1/2। तो ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 5/2। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म है 2y-1 दोनों में है। और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है। तो सिंपल इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है, तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे 5x प्लस वन माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 1/2। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 10x प्लस वन प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 5/2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो प्लस 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 प्लस। अब ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस में है। अब यहाँ पे बचा 5x प्लस वन, उसके बाद प्लस है 10x प्लस वन, उसकी तरह से 1/2 5/2। अब यहाँ पे सिंपल ये है कि 1 प्लस एक्स जो कि दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस वन ये दोनों में है, तो यहाँ पे बचा 5 प्लस 10। उसी तरह से 1/2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 5 ये बचा। अब यहाँ पे 1x प्लस वन 5 प्लस 10 हो जाएगा 15। उसके बाद 1/2 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। ठीक है। अब ये दो 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे अब बचा 15x प्लस वन इक्वल टू 3/1। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 15। उसी तरह से 3x प्लस वन 1 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही। और 3 इंटू एक्स 3x, 3 प्लस वन 3 इंटू वन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। x को 3x को यहीं छोड़ दिए, तो 3 को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 15 माइनस 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 12। और x इक्वल टू 12/3, ये 4 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू निकला 4, यही आंसर। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को एक बार लिखना पड़ेगा। तो 5x प्लस वन है, उसके बाद माइनस में 2y माइनस वन इक्वल टू 1/2 है, यही है। अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वन माइनस 2y माइनस वन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/5। उसके बाद ये तो 5/5 हो गया, इसको हम बराबर के उधर ले आते हैं। ठीक है। तो बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 2y माइनस वन 5 ये ख़त्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये बचा 1 इक्वल टू 1/2 2y माइनस वन, ये माइनस था, इधर जाएगा तो ये प्लस। 1/2 वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2y माइनस वन। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड होगा, ऊपर 2। उसके बाद 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1। और ये हो जाएगा 2y माइनस वन। उसके बाद 2 माइनस वन 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 2y माइनस वन। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 2 इंटू 2।
तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 y माइनस 1 बचेगा, 2 इंटू 2 ये 4। उसके बाद y इक्वल टू 4 प्लस 1, तो y इक्वल टू 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। यही आंसर। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकला 4 और y का वैल्यू यहाँ पे निकला 5। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन देख लेना है, अगर यहाँ पे सेम y को ख़त्म करते हैं तो सिंपल ऐड कर देना है। अगर मान लिया कि यहाँ पे x वाले को ख़त्म करना है तो सिंपल आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1। अब सिंपल यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 और 2 को, तो y का वैल्यू निकलेगा। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से ये इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।